फ्रेंड्स, हमारे सामने अगर कोई थार के मरुस्थल के बारे में बात करता है तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है। चारों तरफ रेत ही रेत, पानी का नामो निशान तक नहीं और चारों ओर रेत के बड़े बड़े टीले। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि थार का रेगिस्तान 180 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, पानी में लबालब। तो आप मुझसे एक ही चीज बोलोगे, चल झूठा। और फ्रेंड्स, अब जो अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप देख रहे हो, ये कोई मूवी की क्लिप नहीं है बल्कि वियतनाम का गोल्डन ब्रिज है जो दुनिया में रियली एग्जिस्ट करता है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक बार BMW ने एक स्कीम निकाली थी कि पुरानी और खटारा कार के बदले न्यू BMW कार ले जाओ। लेकिन फ्रेंड्स, ट्विस्ट तो तब आया जब न्यू BMW तो केवल एक आदमी ने ही ली। सच में एक ही आदमी ने कार ली। अब आप बोलोगे क्यों, तो यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिओम है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ऑलराउंडर में। आज की वीडियो में आज आप ऐसे 15 फैक्ट्स को जानने वाले हो जिसे देखकर आप भी बोलोगे मजा आया। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, ईरान का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ईरान जो देश है वहाँ बुक सेलर यानी किताबें बेचने वाले दुकानदार होते हैं। वह अपनी दुकान पर कभी ताला नहीं लगाते हैं और रात को भी खुली छोड़कर घर चले जाते हैं, क्योंकि ईरान के दुकानदारों का मानना ही कि चोर अगर किताबें चोरी कर लेगा तो उसका क्या करेगा, वे उसकी किसी काम की नहीं है। और जो भाई किताबें पढ़ता है वे चोरी ही क्यों करेगा। ठीक है भाई, वो तो इराक है, चोर भी समझ जाते हैं। लेकिन इंडिया में कोई व्यापारी ऐसा करने की भूल ना करे, वरना दुकान के बाहर पड़ा डस्टबिन मिलने की भी संभावना बहुत कम है। फैक्ट नंबर 14। ट्विटर तो आपने चलाया ही होगा, अगर नहीं भी चलाया तो देखा ही होगा। तो आपने ट्विटर के लोगों पर ध्यान से देखा हो तो उस पर एक चिड़िया बनी होती है, कुछ ऐसी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। फ्रेंड्स, इस चिड़िया का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, उस चिड़िया का नाम है लहरी, जो देखने में कुछ ऐसी दिखती है। दोस्तों, ये लहरी बर्ड कितना छोटा सा और प्यारा है, इसीलिए तो इतनी बड़ी ऐप के लोगों में इसका फोटो लगाया, वरना तो मेरा फोटो नहीं लगा देते। फैक्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, अगर आप सोचो कि आप एक भिखारी हो और आपको एक बेशकीमती अंगूठी मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे। आप सभी का जवाब होगा कि हम उसे बेच देंगे। बात तो सही है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यह घटना एक भिखारी के साथ सचमुच हो गई है। उस भिखारी का नाम बिली राय हैरिस था। वे हर रोज की तरह भीख मांगता और अपना गुजारा करता था, लेकिन उसे एक बार एक अंगूठी मिली। उसने उसे नहीं बेचा और संभाल कर अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद जिस महिला की अंगूठी थी वे उसे ढूंढते ढूंढते आई, तो भिखारी ने ईमानदारी दिखाई और उसे वे अंगूठी दे दी। महिला भिखारी से खुश हुई और भिखारी को एक $90,000 का फंड जमा किया और उस भिखारी को दे दिया, जिसके बाद उस भिखारी की किस्मत ही बदल गई। इसे देखकर तो मैं भी सोच रहा हूँ कि YouTube छोड़कर भीख मांगना स्टार्ट कर दो। फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने दुनिया की खतरनाक सड़कों की बात करूंगा तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनेगी या फिर ऐसी। लेकिन नहीं, मैं आज आपको जो सड़क बताने वाला हूँ वे बिल्कुल रियल है और इसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। क्यों, यह दिन में 2 बार पानी में डूबती है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यह सड़क फ्रांस में मौजूद है जिसका नाम पैसेज दू बॉयस है। एक बार इस सड़क पर से एक आदमी जा रहा था, तभी उसी वक्त पानी सड़क पर आ गया, जिसके कारण इस व्यक्ति का आज तक कुछ पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, अब कभी फ्रांस जाओ तो इस सड़क का ध्यान रखना, वरना। नंबर 11। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की आपसे पूछूं तो आपका जवाब फट से आएगा दुबई की बुर्ज खलीफा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है तो आप क्या कहोगे। क्या हुआ, नहीं पता? चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे भाई, सीखा नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ। तो भारत की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसका नाम पैलेस रॉयल है, जो कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो यह देखने में किसी रोटी जैसा लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता दूं यह रोटी तो बिल्कुल भी नहीं।
है दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा। दोस्तों आप समझ सकते हैं यह इतना बड़ा है कि इसके सामने लोग भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये पिज्जा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में बनाया गया था। इस पिज्जा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है क्योंकि इस पिज्जा की गोलाई से 37.4 मीटर थी। और फ्रेंड्स इस पिज्जा को बनाने में 500 किलो आटा, 800 किलो चीज और 900 किलो टमाटर प्यूरी लगी थी। फ्रेंड्स गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए इतना बड़ा पिज्जा बना दिया, मतलब क्या ही बोलूं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स में अगर आपके सामने डेड सी का नाम लूं यानी मृत सागर का, तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में खतरनाक समुद्र या व्हेल मछली की इमेज बनेगी क्योंकि इसके नाम में डेड सी है यानी मौत का समुंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका ऐसा सोचना बिल्कुल बेकार है क्योंकि डेड सी में कोई डूब ही नहीं सकता। देखो अपनी स्किन पर लोग अगर डूबना चाहे तो ऐसे तैरने लगता है। फैक्ट नंबर 8। वर्ल्डमेंटस.info एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय दुनिया की आबादी कितनी है, कितने लोग इस वक्त जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, और दुनिया में कितना लीटर पानी पिया जा रहा है, और लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, और भी बहुत कुछ। शायद ये सब आंकड़े 100% तो सही नहीं होते, लेकिन आप आबादी और कई चीजों का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। कुछ ऐसे जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रति सेकंड दुनिया में कितना पानी पिया जा रहा है। फैक्ट नंबर 7। एवन माउंटेन ड्यू, हाँ वही माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक बन गया है, लेकिन 1940 में जब इसे बनाया गया था तो इसे कोल्ड ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स करने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था, जिसे हम आज कोल्ड ड्रिंक समझते हैं और मजे से पीते हैं। क्या फ्रेंड्स आपको ये बात पता थी? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इंसान दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर चढ़ गए हैं, तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि इंसान हर एक पर्वत पर चढ़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि भूटान में एक पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। उस पर्वत का नाम है गंगखर पुनसुम, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 7570 मीटर 24,840 फीट। यह भूटान का सर्वोच्च पर्वत है। यह हिमालय में है और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। स्रोतों के अनुसार यह विश्व का कभी न चढ़ा गया सबसे ऊंचा पर्वत है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स BMW ने एक बार एक स्कीम निकाली थी जिसमें उसने खटारा कार के बदले न्यू BMW कार ले जाओ, लेकिन उसे एक व्यक्ति के अलावा किसी ने नहीं खरीदी क्योंकि उस दिन की डेट 1 अप्रैल थी। और आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 2015 को BMW कंपनी ने न्यूजीलैंड के अखबार में यह विज्ञापन दिया था कि अपने नजदीकी शोरूम में पुराने किसी भी गाड़ी को लाइए और बदले में नई BMW ले जाइए। ये विज्ञापन 1 अप्रैल में आने के कारण सभी लोगों को लगा कि कंपनी उन्हें अप्रैल फूल बना रही है, लेकिन एक औरत सच में शोरूम गई और उसे BMW भी दे दी गई। फ्रेंड्स मेरे पास भी चमचमाती बाइक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। अगर मैं उस जगह होता तो इसे बदलवा कर BMW ले लेता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों तोता दुनिया का सबसे मजेदार पक्षी है। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तोते इंसानों की तरह अपने बच्चों को एक नाम देते हैं और उम्र भर उनका वही नाम रहता है। और इंसानों की तरह तोते भी मोटापे की बीमारी का शिकार होते हैं। और तोता धरती पर पहला ऐसा जानवर जिसने कोई सवाल पूछा हो। एलेक्स नाम के इस अफ्रीकी तोते ने पूछा कि वह किस रंग का है। इस तोते के पास इतना दिमाग है कि 7 रंग और 35 अलग अलग आकार पहचान सकता है। तो अब आप जान गए होंगे कि तोता कितना समझदार होता है। सेक्टर नंबर 3। फ्रेंड्स अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि आप जितने भी अपने आसपास या बाग बगीचे में जो भी पौधे देखते हो, हाँ भाई वही हरे भरे पेड़ पौधे। तो जो आप पेड़ पौधे देखते हो वह केवल आप अपनी आंखों से 15% पौधों को देखते हो, क्योंकि 85% पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। मतलब कितना गजब फैक्ट है। और ये पौधे कुछ ऐसे होते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों यहाँ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, हाँ यही सुंदर ब्रिज यह वियतनाम का गोल्डन ब्रिज है। यहाँ के लोगों के बीच यह पुल काऊ वांग नाम से भी मशहूर है। इस पुल की खास बात यह है कि ये पुल 2 विशाल बनावटी हाथों पर टिका हुआ है, जो देखने में बहुत रोमांचकारी लगता है।
इसका निर्माण लोगों के लिए एक लाजवाब मिसाल पेश करता है। जून 2018 में काऊ वांग पुल का उद्घाटन किया गया था, जिसे गोल्डन ब्रिज का नाम दिया गया है। यह पुल समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थोड़े ही समय में यह पुल टूरिस्ट की विजिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ गया है। और वाकई में कितना सुंदर ब्रिज बनाया है। फैक्ट नंबर 1। बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल। नाम सुनते ही जेहन में तस्वीर उभरती है कि दूर दूर तक पसरे रेत के टीले, दूर दूर तक सूखा, लेकिन यहाँ करोड़ों सींपियां भी हैं। इस विशाल रेगिस्तानी इलाके में करीब 180 करोड़ साल पहले अथाह सागर होने के साथ साथ डायनासोर भी थे। ट्रेथिज नामक सागर इस जगह हिलोरे मारता था। भूविज्ञानियों के अनुसार पहले भारत एशिया के बीच समुद्र था। बाड़मेर और जैसलमेर के रेत के धोरों वाले इस बहुत बड़े भूभाग में कभी पानी हिलोरे मारता था, लेकिन भारत एशिया से मिला तो एक तरफ माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ तो एक तरफ थार के रेगिस्तान का पानी सूख गया, रेत के धोरे बन गए। लेकिन कुदरत ने अपने निशान अभी तक नहीं छोड़े हैं। इसका सबूत यह सीपियां हैं। समंदर में पाए जाने वाले शंख और सीपियां मरुस्थल में अक्सर मिलती रहती हैं। शहर के निकट रानी गांव में रेत से निकली सीपियां आज भी थार के रेगिस्तान में समुंदर होने का दावा करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मजेदार फैक्ट्स जिन्हें देखकर आपको मजा तो आया ही होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो फ्रेंड, मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपको भी इसी प्रकार के फैक्ट पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा फिर से आपको एक और मजेदार फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।